हेलो, नीट अपडेट पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने अपने ग्रुप पर शेयर कर लें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हुआ बड़ा बदलाव नीट 2025 में। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या बदलाव हुआ है। पहली बात, सिलेबस सिर्फ और सिर्फ न्यू NCERT बुक है, उसी से पेपर आएगा और उसी के आंसर माने जाएंगे। लोअर एज लिमिट 17 साल होनी चाहिए, अर्थात ऐसे स्टूडेंट जिनका जन्म 31/12/2008 को हुआ है वो सारे 2025 का एग्ज़ाम दे पाएंगे, या उसके पहले हुआ है, उसके बाद में हुआ है, उसके पहले हुआ है वो भी एग्ज़ाम दे पाएंगे। लेकिन अगर बाद में हुआ है तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, वो 2026 का दे पाएंगे। अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है। नेक्स्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश में 50% से अधिक मार्क के साथ पास होना चाहिए। जनरल और EWS के लिए, लेकिन अगर OBC में है या SC में है या ST में है या PWD के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या बायोटेक्नोलॉजी में 40% के साथ पास होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट ने किसी बाहर की कंट्री से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या बायोटेक्नोलॉजी में 12th किया है तो कम से कम मार्क 50% होने चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट ने प्राइवेट से बायो सब्जेक्ट के साथ पास किया है तो वो भी एग्ज़ाम दे सकता है। अगर कोई स्टूडेंट मैथ ग्रुप का है, उसने एडिशनल बायो ग्रुप ले रखा है, वो भी नीट का एग्ज़ाम दे पाएगा। अब देखा जाए इस 2025 में एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो सकता है। एग्ज़ाम 2 फेजेस में करवाया जा सकता है, प्री और मेन। प्री एग्जामिनेशन में ऑल ओवर इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। जितने पार्टिसिपेट करेंगे, और इंडिया में मान लेते हैं 100 MBBS की सीटें हैं तो 5 टाइम्स या 6 टाइम्स सीटों का बच्चों का सिलेक्शन होगा प्री में, और फाइनल एग्जामिनेशन में यही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और पेपर कंप्यूटर बेस्ड होगा, हो सकता है, और फिर इन्हीं में सिलेक्शन होगा। प्री एग्ज़ाम NTA करा सकता है, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम NTA भी करा सकता है, CBSE भी करा सकता है और एम्स भी करा सकता है। ये अभी क्लियर नहीं है, इस पर चर्चाएं चल रही हैं। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं आपने इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर मांगा है तो आपको केवल पेपर इंग्लिश में ही मिलेगा। लेकिन अगर किसी दूसरी भाषा में पेपर मांगा है, जैसे हिंदी में, तो आपको पेपर हिंदी में भी मिलेगा और उसी क्वेश्चन का ट्रांसलेट इंग्लिश में भी होगा। अगर किसी क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश में एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो इंग्लिश को मान्यता दी जाएगी, हिंदी को नहीं दी जाएगी। इसका मतलब अगर किसी ने पेपर हिंदी में मांगा है तो उसको इंग्लिश में भी उसी का ट्रांसलेट मिलेगा। अगर एबनॉर्मलिटीज़ हैं किसी क्वेश्चन में तो इंग्लिश के क्वेश्चन को आपको करना है जिससे आपको नंबर मिले। अगर हिंदी का कर देंगे तो आपका क्वेश्चन वो गलत हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों फेज़ों के लिए आपको तैयार रहना है। इसी कड़ी में मिश्रा क्लासेस के द्वारा एक गुड न्यूज़ भी है। मिश्रा क्लासेस के द्वारा बायो की नई NCERT बैच 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें 9826135699 या दूसरा नंबर 9893603572 पर कांटेक्ट करें। इसमें 11th और 12th की बायो की NCERT वर्ड टू वर्ड पढ़ाई जाएगी। टीचिंग इंडिया की टॉप क्लास की मिलेगी, फीस इंडिया की सबसे कम। मिशन है बायो के अंदर 360 में 360 का। अगर आपका भी मिशन यही है तो आज अभी तुरंत बैच को ज्वाइन करें।
सभी नीट स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक।